हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो एमसीक्यूज हैं वो भी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो एक बार जाके मेरी जो वीडियोस हैं उनमें चेक कर सकते हैं। आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज भी सारे मिल जाएंगे। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है हमारा की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, यानी कि पैसा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो हमारा पैसा है, जो हमारा मनी है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमें दे रखा है इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाला है, फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि इसमें दे रखा है हमें ये 3 फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इन तीनों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें दिया है फर्स्ट टॉपिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मनी हेल्प ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड origination to our economy. Money is our medium of exchange. Throughout history, societies have used various items as medium of exchange, everything from salt to gold. For one reason or another, this item became acceptable in some societies as forms of payment for goods and services. As soon as anything is readily accepted in a society as money, it can serve as a medium of exchange. That is the most important criteria for anything to serve as money. It must be readily acceptable. तो इस टॉपिक में हमें क्या दे रखा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हमें बता रखा है कि जो मनी है वो क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी, यानी कि सारी चीज़ों को बहुत ही आसान कर देता है, सिंप्लिसिटी एंड ओरिजिनेशन टू आवर इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो इंडियन इकोनॉमी है, सिर्फ इंडिया की नहीं वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, जहाँ पे पैसा पूरा आर्थिक जो व्यवस्था होती है वो जो वर्ल्ड में है, ये किससे चल रही है? सिर्फ और सिर्फ मनी की वजह से चल रही है। तो मनी क्या करता है? मनी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल कर देता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप पैसा दो और प्रोडक्ट को ले लो। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया ना। तो ऐसे ही हमारा मनी क्या करता है? सिंप्लिसिटी लाता है हमारी इकोनॉमिक्स में। और मनी क्या है? मनी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमारी चैप्टर स्टार्ट हुए तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है हमारा मनी। मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अब हमें बोला है कि पहले हम क्या करते थे, सॉल्ट से लेके गोल्ड तक हमने क्या किया है, टाइम टू टाइम हर चीज़ को एज मनी हमने एक्सेप्ट किया है। पहले हम क्या करते थे, यूरोप में क्या होता था, सॉल्ट को यूज़ किया जाता था। फिर हमने प्रीशियस मेटल ला दिए, मेटल लाने के बाद हमने पेपर कॉइन ला दिए, पेपर कॉइन के बाद आज हम इलेक्ट्रॉनिक मनी को यूज़ कर रहे हैं। तो सॉल्ट से लेकर गोल्ड कॉइन तक हमने सब कुछ यूज़ करा है एज मनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है अगर हम देखें तो मनी कैसे, मनी होता क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? रेडिली एक्सेप्टेबल, यानी कि जब हर कोई क्या हो जाए, रेडी हो जाए, हर कोई तैयार हो जाए किसी एक चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए एज मनी, कि आज हम इस पैसे को क्या है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो हमारे गांधी जी के नोट चलते हैं ये पूरी मतलब पूरे इंडिया ने एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी तो हम इसे मनी बोल रहे हैं। क्या पता हम इन नोट्स को एक्सेप्ट ना करते और हम कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड कॉइन को एक्सेप्ट करेंगे। तो आज के टाइम पे क्या होता है, हमारा गोल्ड कॉइन एक्सेप्ट होता है एज मनी। तो जिस चीज़ को हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया मनी के टाइप पे, यानी कि हमने उसे मनी मान लिया अपने यूज़ करने के लिए एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमने जिस भी चीज़ को क्या करा है, एक्सेप्ट किया है, वही हमारा मनी हो जाता है। अभी हम पैसे यूज़ करते हैं, जैसे हमारे जो नोट्स होता है पेपर मनी, उसे हम यूज़ कर लेते हैं एज मनी, क्योंकि वो क्या करा है, हम सबने एक्सेप्ट किया है। लेकिन पहले के टाइम पर तो सबने सॉल्ट एक्सेप्ट किया था ना। तो लेकिन पहले के टाइम पर अगर लोगों को हम ये गांधी जी के नोट देते तो वो क्या कहते हैं, फालतू का पेपर है, इसे फाड़ के फेंक दो, ये पैसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, सॉल्ट को एज मनी एक्सेप्ट कर रखा था। तो जिस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वही क्या हो जाता है, हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा मनी हो जाता है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? देखो यहाँ पे कभी कभार पूछ लेना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एनीथिंग टू सर्व एज मनी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो क्या है हमारा? रेडिली एक्सेप्टेबल, यानी कि हर कोई क्या करे, मनी सर्व करने के लिए, यानी कि अगर हम कहना चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी मनी है तो वो क्या होनी चाहिए, हर चीज़ में हर कोई इंसान क्या करे, उसे एक्सेप्ट करे। तो रेडिली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे हमें 2 एग्जांपल दे रखे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। अब देखो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो अगर आप जैसे कोई प्रोडक्ट ले रहे हो किसी से,
तो वो हमारे गुड्स हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं। और यहाँ पे हमें सर्विस दे रखी है कि जैसे ये कोई वॉशमैन है, जो कोई वॉशर है जो क्या कर रहा है, ये जो कार्स की टायर है क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हमें सर्विस दे रहा है, पर इसके बदले में हम क्या देंगे, इसे हम इसे पैसा देंगे। तो हम गुड्स और सर्विसेज के लिए हम क्या करते हैं, पैसे का यूज करते हैं एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमें यहाँ पे दे रखा है स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है, अभी हमें पता चल जाएगी। Another function of money is that it serves as a standard of value or a unit of account. That is, money serves as a common item in which the price of all goods and services can be set. If a person wants a computer, he or she does not have to calculate how many loaves of bread how many loaves of bread will be necessary in order to buy it, or how many bag of rice, how much packet of salt, etc. Unit of account or value of item of money does the job. The computer would cost rupees 20,000 is the common standard value of the computer for anyone who wishes to buy the computer. तो स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, एक प्राइस को क्या करते हैं, प्राइस को करते हैं हम सेट, कि ये एक मतलब जो सबसे लोएस्ट प्राइस है, सबसे लोएस्ट मतलब ये नहीं बिल्कुल 10 रुपये हमने सेट कर दिया, यानी कि वो जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है, उसका हमने क्या करा, प्राइस सेट कर दिया। हमने अपने मनी के टर्म्स में क्या कर दिया, मनी सर्व्स एज अ कॉमन आइटम इन विच द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सेट। यानी कि हर गुड, हर प्रोडक्ट का, जिस टाइप का प्रोडक्ट है वैसा प्रोडक्ट, और जिस टाइप की सर्विस, जैसे यहाँ पे तो एक कार धो रहा है, कार के टायर्स धो रहा है, कार को साफ कर रहा है, तो इसमें थोड़े कम पैसे जाएंगे। यहीं अगर हम कोई बड़ी फैसिलिटी ले रहे हैं, जैसे अगर हम कहीं मॉल में जाके क्या करते हैं, कहीं हम खाना खा रहे हैं, तो वहाँ का अलग फैसिलिटी मिलेगी, तो वहाँ हमें अलग अलग क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब वहीं अगर हम रेहड़ी पे खड़े होकर खा रहे हैं, तो वहाँ भी हमें थोड़ी बहुत सर्विस मिल रही है, लेकिन वहाँ का अमाउंट हमने क्या कर रहा है, थोड़ा सा कम सेट कर रखा है। तो जो गुड्स और जो सर्विसेज के हमने क्या करा है, प्राइस सेट करे हैं, तो वही क्या हो जाता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। तो जब हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस सेट कर देते हैं, तो वो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट हो जाता है। अब जैसा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अगर कोई क्या करना चाहता है, लैपटॉप खरीदना चाहता है, तो अभी तो हमने क्या कर रखा है, एक स्पेसिफिक अमाउंट हमने, अब हम बार्टर सिस्टम यूज नहीं करते हैं। ये ब्रेड और एप्पल और सॉल्ट और ये राइस, ये सब क्या है, कमोडिटीज है, ये हम बार्टर सिस्टम में यूज करते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक अमाउंट है जिसे हम मनी बोलते हैं, जिसे हम करेंसी बोलते हैं। तो अगर किसी को कोई लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना है, तो वो लड़का है या लड़की, उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसे कितना ब्रेड देना पड़ेगा, या फिर कितने किलो बैग मतलब जो चावल के बैग हैं, कितने बैग देने पड़ेंगे, चावल भर के कितने बैग देने पड़ेंगे। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, एंशिएंट टाइम में राइस को यूज करते थे, ब्रेड को यूज करते थे, सॉल्ट को यूज करते थे। तो आज के टाइम पे हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर हमें कुछ खरीदना है तो कितना सॉल्ट जाएगा, कितने चावल जाएंगे, हमें ऐसा नहीं सोचना पड़ता। हमने क्या कर रखा है, एक प्राइस सेट कर रखा है कि जो सबसे सस्ता वाला कंप्यूटर होता है, अगर हम देखे जाएं तो वो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, समझ लो कि 20,000 का है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे हमने सेट कर रखी है कि अगर कोई भी एक कंप्यूटर खरीदना चाहता है, तो कम से कम उसे 20,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अ कंप्यूटर फॉर एनीवन हु विशेस टू बाय द कंप्यूटर। तो किसी को भी अगर क्या करना है, कंप्यूटर खरीदना है, तो उसकी एक कंप्यूटर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, कंप्यूटर की स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारी 20,000। तो यही होता है कि जब हम प्राइस को सेट कर देते हैं, तो वो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट हो जाता है। स्टैंडर्ड वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट एक ही चीज है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, वो हमारा लास्ट टॉपिक है, तो उसे हम नेक्स्ट पे से स्टार्ट कर लेते हैं। अब चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ दे रखा है एंड मनी हैज अ थर्ड फंक्शन एज स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी कि जो हमारा मनी है उसका एक थर्ड फंक्शन भी होता है। पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया, क्या था, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। सेकंड फंक्शन क्या था उसका, स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट। अब जो मनी है उसका एक थर्ड फंक्शन भी होता है, वो क्या होता है, हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये तीनों फंक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, ताकि अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सके। तो जो हमारा जो मनी है उसका एक थर्ड फंक्शन होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। रेदर देन स्पेंडिंग द मनी टुडे, यू कैन स्टोर दैट इज सेव इट फॉर फ्यूचर यूज। यानी कि स्टोर का मतलब क्या होता है, बचा के रखना, और स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब मैं अभी आपको समझाती हूँ। पहले तो समझ लो स्टोर यानी कि बचा के रखना।
तो जो हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू का थर्ड फंक्शन क्या होता है, थर्ड फंक्शन होता है कि जब हम क्या करते हैं, जो हमने पैसा कमाया उसे अब हम क्या करें, स्पेंड ना करके, मतलब जितना भी कमाया उसका सारा का सारा आज ही थोड़ी ना खर्च देंगे, जितना भी कमाया उसमें से हमने क्या करा, थोड़ा सा अपने फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिया, यानी कि सेव कर लिया अपने फ्यूचर के लिए। तो अब यहाँ पे हमें दिया है if what we use as money is going to be stored or saved for future use, this shall further limit what can serve as money। यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को हम मनी के टाइप पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मनी की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम पहले की बात करें तो पहले सॉल्ट यूज़ होता था, कोई कमोडिटी यूज़ होती थी, तो पहले वो यूज़ होता था। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने जो कॉइन्स होते हैं, पेपर नोट्स होते हैं, या फिर जो हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है उसे यूज़ करते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, उन्हें स्टोर करते हैं और सेव करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो उनकी भी क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए कि वो कब तक हम क्या कर सकते हैं, उस पैसे को सेव करके रख सकते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगी बहुत ईजीली। हमें दिया है, सपोज यू आर पेड इन एप्पल्स बट यू डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड all your income. Immediately you want to save now and use income apple to spend later. You are going to save some difficulties in saving some of your income apples for more than a few days. The income apple will eventually rot or decay and no one is going to buy rotten income apple from you. You don't want your income to lose its एक्सेप्टेबिलिटी। यानी कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे हम अब करेंसी यूज़ करते हैं, अगर हम उसे यूज़ ना करते और हम क्या करते हैं, एप्पल को एज मनी यूज़ करते, जैसे पहले हम कमोडिटी यूज़ करते थे, तो अगर हम क्या करते हैं, कमोडिटी में हम एप्पल को यूज़ करते हैं एज मनी। तो अगर देखा जाए कि अगर हमने क्या करें, आज हमने कोई प्रोडक्ट अपना सेल किया, जैसे मैंने कोई भी चीज़ अगर अपनी बेची, तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा, एप्पल मिलेगा, क्योंकि हमने क्या मान रखा है, एप्पल को एज मनी हमने सर्व कर रखा है अपना। हमने एप्पल मनी क्या समझ रखा है, हमने मनी है हमारा एप्पल, तो हमने एप्पल को एज मनी हमने सपोज कर रखा है। तो अगर मैं कोई भी चीज़ बेचती हूँ तो मुझे उसके बदले में एप्पल मिलेंगे, तो जितने भी एप्पल आज मुझे मिले तो मैं सारे के सारे आज ही तो नहीं ख़त्म कर दूंगी ना, कुछ मैं क्या करूँगी, अपने आगे आने वाले टाइम में क्या करूँगी, स्पेंड करूँगी। क्योंकि हम जिस तरह अगर हम जैसे आज पैसे को सेव करते हैं और किसी और चीज़ में खर्चते हैं, तो वैसे ही अब हमारा एप्पल क्या है, मनी है। तो अगर हम उसे आज सेव करेंगे तो अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें भी उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, एप्पल देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमने जितने भी आज कमाए हैं, अगर हम उनमें से कुछ क्या रख लेते हैं, अपने पास सेव कर लेते हैं, ताकि हम उन्हें कल खर्च कर सकें या फिर बाद में खर्च कर सकें। तो आप क्या देखोगे, आपके सामने एक डिफिकल्टी, एक प्रॉब्लम आएगी कि आपने जितने भी अपने इनकम एप्पल क्यों बोला है, क्योंकि हम ये क्या समझ रहे हैं कि एप्पल एज मनी, तो हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम है हमारा एप्पल। तो हमने जितने भी एप्पल्स को क्या कर रखा है, सेव कर रखा है। कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, जितने हमने सेव कर रखे फ्यूचर के लिए रख रखे हैं, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, वो एप्पल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खराब हो जाएंगे और डिके हो जाएंगे, यानी सड़ जाएंगे और खराब हो जाएंगे। तो अब हमारा क्या हुआ, इस तरह से तो जो हमारा मनी है वो खराब हो गया, और अब कोई भी नहीं चाहेगा कि वो खराब जो सेब हैं उन्हें कोई अपने पास थोड़ी ना रखना चाहेगा, हर कोई अपने पास फ्रेश एप्पल रखना चाहेगा। तो इसलिए ये क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा तो लॉस हो गया। तो इसलिए जब भी हम क्या करते हैं, we want our money in form which is easily convenient to save, यानी कि हम एक ऐसी चीज़ को अपने पास रखना चाहते हैं, ऐसी चीज़ को मनी बनाना चाहते हैं कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली यूज़ भी कर सकते हैं और इजीली उसे कन्वीनियंट टू सेव, यानी कि वो हम क्या कर सकें, उसे आसानी से बचा के भी रख सकें, कि अगर हम उसे आज यूज़ नहीं कर रहे तो इन फ्यूचर हम क्या करें, उसे बचा के रखें, इन फ्यूचर उसे यूज़ करें, तो हमारा क्या हो, फ्यूचर में हमारा लॉस ना हो कि वो ख़राब हो गई या उसके साथ कुछ खराब गलती हो गई, हमारा जो मनी है। ऐसा अब जो हमारे पेपर नोट्स हैं वो अगर हमने कितने ही सालों रखें, वो थोड़ी ना सड़ जाएंगे या गल जाएंगे, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ को हम एज मनी एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होनी चाहिए, कन्वीनियंट टू सेव, यानी कि अगर हम अभी नहीं यूज़ कर सकते तो इन फ्यूचर क्या हो, वो हम उसे सेव करके रख सके, वो खराब ना हो। तो द money should have a form which is simple and easy to save and not a commodity like apple or orange which can get spoiled after some time and lose their store value. Therefore, instead of apple and oranges, metal coins or paper currency are used as money since they are easier to store and do not rot or decay with passage of time, at least not as quickly as apple would. यहाँ पे मैं क्या दे रखा है कि इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम मनी के बारे में बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वो क्या हो, सिंपल एंड ईजी टू सेव हो, यानी कि
वह जब अगर हमें उसे ज़रूरत नहीं पड़ रही तो वो क्या हो, आसानी से हम क्या कर सकें, उसे अपने पास में सेव करके रख सकें, अपने पास में बचा करके रख सकें। ऐसा ना हो कि हमने कोई एप्पल और ऑरेंज को मनी समझ के रख लिया और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये कमोडिटीज़ के बदले में हमने क्या बनाया, हमने मेटल कॉइन्स बनाए, क्योंकि मेटल कॉइन भी रखे रखे खराब नहीं होंगे, ना उन्हें चूहा खाएगा, ना ये सड़ेंगे, ना कुछ होगा इनका, और ना ही पेपर करेंसी भी ना तो खराब होंगी, ना सड़ेंगी, ना गलेंगी। तो इसलिए हमने क्या किया, पेपर कॉइन और पेपर करेंसी को इन्वेंट किया एज मनी। और ये क्या होती हैं, इजी टू स्टोर होती हैं। अगर हम चाहें तो अभी भी खर्च कर सकते हैं और चाहें तो अपने पास बचा के भी रख सकते हैं। तो कितने टाइम के लिए भी हम अपने पास बचा के रख लो, ये खराब नहीं होती हैं। आगे हमें दे रखा है मनी सर्व्स 3 की रोल, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मनी के कितने की रोल हैं, तो मनी के कितने की रोल होते हैं, मनी के 3 की रोल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 3 रोल होते हैं। तो पहला क्या है, अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दो लोगों के बीच में क्या करता है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह पे काम करता है। तो ये हो गया हमारा अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, यानी कि एक सारी गुड्स एंड सर्विसेज के क्या है, एक सेट हमने एक प्राइस के करके ना सेट कर रखा है, जैसे हमने पहला पढ़ा था। और ऐसे ही अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि इन फ्यूचर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए इन फ्यूचर के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पैसे को सेव करके रख सकते हैं। अब हमें दे रखा है इट हेल्प आवर होम टू रन एंड आवर इकोनॉमी टू वर्क मोर स्मूथली, इट स्पेसिफाई द ट्रेडिंग एक्सचेंज process, it enable us to save for future. However, shells or beads would not work particularly well as money, and at an earlier time in a simpler economy they could ended. यानी कि हमें याद रखा है कि जो मनी है वो क्या काम करता है, मनी जो है हमारे घर को चलाने में काम करता है, हमारे इकोनॉमी को चलाने में काम करता है। यानी कि पैसा होगा तभी तो घर के सारे खर्चे खत्म होंगे। इसी तरह से तो हम अपने देश के जो खर्चे हैं उन्हें कर पाएंगे। जो वर्ल्ड में जो पैसा यूज होता है वो तो हम तभी कर पाएंगे ना, तो अगर हमारे पास एक अच्छा पैसा होगा, अच्छा खासा पैसा होगा, तो पैसे से सारे काम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो जाते हैं। और ट्रेडिंग में भी क्या होता है, जो पैसा है वो बहुत हेल्प करता है। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड होता है यानी कि हमारा एक इंसान दूसरे इंसान से आपस में क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, यानी कि किसी एक प्रोडक्ट दूसरे इंसान को, यानी कि ए पर्सन क्या कर रहा है, बी पर्सन को अपना प्रोडक्ट दे रहा है, और बी पर्सन सी पर्सन को अपना प्रोडक्ट दे रहा है, और सी पर्सन ए पर्सन को अपना प्रोडक्ट दे रहा है। तो यही ट्रेड है कि एक दूसरे को अपना सामान देना। तो फ्री में तो कोई नहीं देता ना, सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसलिए पैसे से क्या होता है, हम अपने घर खर्च चलाते हैं, देश की इकोनॉमी चलाते हैं, ट्रेड होता है, और क्या होता है, हम पैसे को सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे हमें दे रखा है देयर आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एक्सेप्टेबिलिटी एज मनी, यानी कि अगर हमें मनी को एक्सेप्ट करना है तो उसमें ये सारे जनरल फंक्शंस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, उसे एज मनी एक्सेप्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, टू सर्व एज एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी मस्ट बी ड्यूरेबल, यानी कि अगर हमें क्या करना है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अगर हमें मनी को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, तो वो क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर आज हमने मनी को एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लंबे समय तक के लिए चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो हमने ले लिया, अब 2 महीने के बाद वो सड़ गया, खराब हो गया, या कोई परेशानी आ गई उस चीज़ में। तो इसलिए जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज तो आप पैसे को मान रहे हो, कि आज हम बोल रहे हैं कि जो गांधी जी के नोट है वो हमारे पैसा है, 2 दिन के बाद बोलोगे कि अब हम एप्पल्स को पैसा मानेंगे, 3 दिन के बाद बोलोगे कि अब हम गोल्ड कॉइन को अपना पैसा मानेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेट किया है वो लंबे समय के लिए सेट करना चाहिए, और जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हम उसे लंबे समय तक के लिए सेव कर सकें, ऐसा होना चाहिए। और सेकंड हमें दिया है, Second, what serve as money must not be easily reproduced by people in abundance and should be relatively scarce। तो हमें दे रखा है यहाँ पे कि फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हमें दे रखा है कि जिस भी चीज़ को हम मनी की तरह क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, जो भी चीज़ को हमने मनी सपोज किया है, वो क्या होना चाहिए, वो बहुत ही इजीली रिप्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान उसे बना सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्या करें, अब अगर हम हर किसी को नोट छापने की मशीन दे दें और गवर्नर के साइन वाला वो जो हमारा स्टैम्प होता है वो दे दें, तो हर कोई बैठा बैठा अपने घर में नोट छापता रहेगा और मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। तो इसलिए जो भी हमने क्या किया है, मनी को सर्व, जो भी हमने चीज़ मनी सपोज करी है, वो क्या है, लोगों के द्वारा बहुत ही
इजीली रिप्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, थोड़ी रिलेटिवली स्कैर्स होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी क्या होनी चाहिए उसकी, लोगों के पास उसकी थोड़ी सी कमी होना चाहिए। ऐसे नहीं हर कोई करोड़पति बन के बैठा है, अब हर कोई करोड़पति बन जाएगा तो रोडपति कहाँ जाएंगे बताओ। तो इसलिए अगर हर कोई करोड़पति बन जाएगा तो छोटे मोटे जो काम होता है वो तो कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई करोड़पति है, हर कोई वैसा काम नहीं करना चाहेगा, हर किसी को फैसिलिटी चाहिए, लेकिन वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले जो इतने करोड़पति नहीं होता है वही तो प्रोवाइड करता है ना थोड़ी बहुत फैसिलिटी। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हर कोई पूरे देश में करोड़पति नहीं होता, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमने मनी को सर्व किया है वो हर कोई ना प्रोड्यूस कर सके, इस तरह से बनना चाहिए। थर्ड दिया है, although what serve as money must be relatively scarce, not rocks. For example, it cannot be too scarce. Whatever seems as money has to be available in sufficient quality to enable all the exchanges in our income to take place. अब थर्ड हमें पॉइंट क्या दे रखा है कि अब जो भी हमने क्या किया है, मनी की तरह सर्व किया है, जो भी हमने सपोज किया है एज मनी, वो रिलेटिवली स्केर्स तो होना चाहिए, यानी कि उसकी थोड़ी बहुत कमी तो होनी चाहिए, पर उसका मतलब ये नहीं कि उसकी तो बिल्कुल क्या पड़ जाए, कंगाली पड़ जाए कि पैसा है ही नहीं, होना तो चाहिए पर थोड़ा कम होना चाहिए कि हर कोई ना प्रोड्यूस कर पाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं होना चाहिए का मतलब बिल्कुल देश को कंगाल कर दो, बिल्कुल भिखारी कर दो देश को, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास होना भी चाहिए, ताकि जब भी हमें क्या पड़े, ज़रूरत पड़े पैसे की, जब भी हमें अवेलेबल हो, अगर हमें अवेलेबिलिटी है पैसे की, अगर हमें ज़रूरत है पैसे की, तो हमारे पास क्या हो, एक सफिशिएंट क्वालिटी हमारे पास इनेबल हो, सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ मनी हमारे पास प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट हो गए। बाकी के जो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है उन्हें भी हम नेक्स्ट पे से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है, फोर्थ, मनी हैज टू बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो भी हमारा मनी है वो क्या होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। जैसे जो हमारा बार्टर सिस्टम था और जो हमारा कमोडिटी मनी था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, हार्ड टू कैरी था, उसे लेके जाना बहुत ही क्या होता था, मुश्किल होता था। जैसे हम कोई भी, जैसे अब हमें थोड़े से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो हम 10 किलो चावल भर के लेके जा रहे हैं, तो वो क्या होता था, बहुत ही मुश्किल हो जाता था कैरी करने में। तो इसलिए जो भी हमने मनी को सर्व किया है, जो भी चीज़ हमारा मनी है वो ईजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कि ताकि हम उसे ईजिली इधर से उधर लेके जा सकें। और लास्ट पॉइंट है, एट लास्ट मनी मस्ट बी डिविजिबल इनटू यूजेबल क्वांटिटीज और फ्रैक्शंस, यानी कि जो हमारा मनी है वो क्या हो जाए, अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाए, ताकि हम क्या करें, अगर हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अब जैसे मैंने एक बताया था कि जैसे अगर हम कैटल को क्या करते हैं, एज मनी हम एक्सेप्ट करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें 1 किलो चावल चाहिए तो आप 1 कैटल दे दोगे, लेकिन अगर हमें क्या चाहिए 0.5 kg, यानी कि आधी किलो ही चावल चाहिए, तो क्या कैटल को काट के दोगे, तो कैटल मर जाएगी ना, तो क्या फ़ायदा भला। तो इसलिए जो हमारा मनी है वो कहना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अब जो हमारे नोट्स होते हैं, जैसे 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1000 तो बंद हो गया, सॉरी, 2000 रुपये, 500 रुपये। अब ये क्या है, डिविजिबल है, अगर हमें जितने की भी ज़रूरत पड़ती है उसे हम डिवाइड कर करके आपस में हम क्या कर लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। तो इसी तरह हमारा जो मनी है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग क्वांटिटीज़ में, अलग अलग फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, डिविजिबल हो जाना चाहिए। अब हमें देखा है, एज स्टेटेड अबव द मोस्ट एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ एनीथिंग दैट सर्व एज मनी इज एक्सेप्टेबल, इट इज एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि जो भी हम मनी को सर्व कर रहे हैं, जैसे हमने भी ऊपर पढ़ा, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था, रेडिली एक्सेप्टेबल, यानी कि हर कोई क्या करे, एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करेगा तभी तो वो मनी रहेगा ना। अब हम सोच रहे हैं कि हम तो गोल्ड कॉइन चलाएंगे कल से, अब कोई मानने कोई तो यार नहीं है, कोई चाहता ही नहीं है। अब मैं कह दूं कि मैं तो तांबे के सिक्के से अपना सामान खरीदूंगी, देखते हैं कौन रोकता है। अरे भाई, सामने वाला पैसा वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि हर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया ना तांबे की कॉइन को एज मनी, हर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो मनी नहीं है। तो इसलिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हर कोई एक तो मनी को एक्सेप्ट करे। उसके बाद इट मस्ट बी रेडिली एक्सेप्टेबल बाय पीपल इन द इकोनॉमी। टुडे मनी हैज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज टेकन द फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी, प्लास्टिक करेंसी, यानी कि हर कोई क्या करना चाहिए, उस पैसे को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर हम आज के टाइम पे देखें तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने कैसे एक्सेप्ट कर रखा है, एज पेपर करेंसी, कॉइन्स एंड प्लास्टिक करेंसी, यानी कि जो हमारा पेपर नोट्स होते हैं, जो कैश होता है, वो कॉइन्स को भी अभी भी हम एक्सेप्ट करते हैं, जो 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 1 रुपए का सिक्का, ये सब क्या करते हैं हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं एज मनी। और जो हमारी प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक यानी कि जो हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, इन्हें हम प्लास्टिक करेंसी बोलते हैं, इन्हें भी हम क्या करते हैं, एज मनी हम यूज करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, सारे फैक्टर, सारे पॉइंट, सारे जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को
को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।